लोग बीजेपी के लोगों को मैंने नेताओं का भी सुना है, उन्होंने कहा है कि जनता समझ नहीं रही है कि इसमें क्या फ़ायदा है क्या घाटा है। तो पहले आप जनता को समझा लेते फ़ायदा घाटा, तब किस कोई योजना आप ले आते। आगजनी हो रही है, सरकार के खिलाफ करने पर सरकारी संपत्ति का नाश हो रहा है, ठीक नहीं है कि भविष्य को लगता है कि मेरा भविष्य अंधकार में हो जाएगा, तो इसके विरोध में है। ये बात बताना होगा आपको, अगर आपके पास अच्छा स्कीम है तो आपको बताना होगा। सरकार की बात सेना से होनी चाहिए थे, सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से होने चाहिए थे, इस पर एक लंबी चौड़ी डिबेट होनी चाहिए थी, इस पर 2-4-6 महीना चलना चाहिए था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। जगह जगह छात्र सड़क पे नजर आ रहे हैं, आगजनी करते नजर आ रहे हैं अग्निपथ योजना के खिलाफ में। मेरे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन सिंह हैं। बिहार में आपकी सरकार है, केंद्र में भी आप लोग एक साथ हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी बार बार ऐसे योजना लाते हैं जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। कभी कृषि कानून, कभी छात्रों के लिए अग्निपथ योजना। देखिए, ये योजना छात्र और युवा बड़े नाराज हैं और चारों तरफ एक माहौल बनता जा रहा है, बिहार ही नहीं पूरे देश में, जो अच्छी बात नहीं है। मैं ये पहले कहना चाहता हूँ कि सरकार इतनी बड़ी योजना या इतना बड़ा कोई कार्यक्रम जब करती है और पूरा देश जिसमें इन्वॉल्व हो, तो मेरा मानना है कि सरकार को इसके पहले प्रचारित करना चाहिए। कई लोग बीजेपी के लोगों को मैंने नेताओं का भी सुना है, उन्होंने कहा है कि जनता समझ नहीं रही है कि इसमें क्या फ़ायदा है क्या घाटा है। तो पहले आप जनता को समझा लेते फ़ायदा घाटा, तब किस कोई योजना आप ले आते। इतना देशव्यापी अगर कोई बड़ा काम हो रहा है छात्रों के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए, तो छात्रों के भविष्य के लिए आप ऐसे ही, जैसे हमारे यहाँ जब शराबबंदी लागू हुआ था, जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था, तो पूरे चुनाव के समय में महिलाओं ने घूम घूम कर, घेर कर उनको कहा था कि शराबबंदी होनी चाहिए, और उन्होंने पहले जनता की बात सुनी और उसके बाद शराबबंदी लाई। नहीं कि एक दिन रात को उठे और सुबह उठ के कह दिया कि शराबबंदी, जैसे मोदी जी करते हैं। जी, मैं मोदी जी को नहीं कहता हूँ। कोई भी सरकार अगर ये काम करती है, तो अगर देशव्यापी कोई काम करना है, पूरे देश के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, खासकर युवा का, जिसका भविष्य है, जिसके 4 साल काम करने के बाद अपने आप को जीरो समझेगा और दूसरा रास्ता नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है जो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर छात्रों के भविष्य, तो आप छात्रों से बात करिए, आप छात्रों तक अपनी मैसेज पहुँचाइए, पहले कंसेशनेस लीजिए, पहले लोगों को, जनता से बात करिए कि भाई ये आपके फ़ायदे का चीज़ है, मैं कर रहा हूँ। जनता अगर उस पर कहती है कि नहीं, तब लाना चाहिए, नहीं इसलिए रिवोल्ट होगा। आगजनी हो रही है, सरकार के खिलाफ करने पर सरकारी संपत्ति का नाश हो रहा है, ठीक नहीं है। केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल उठेगा। क्या मुख्यमंत्री को बात करने की ज़रूरत है प्रधानमंत्री से या शीर्ष नेतृत्व से दिल्ली में? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि शीर्ष नेताओं को हर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पहले इस पर बात करनी चाहिए थी, ना कि वो आगे बढ़ के बात करें है, क्योंकि आप ला रहे हैं किसी चीज़ को। तो जब आप ला रहे हैं तो आपको आगे बढ़ के हर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए थी, हर तरह का जनता का समझना चाहिए था। आप अचानक से कोई चीज़ लाते हैं तो इससे आगजनी होती है। सरकार, वो समझते हैं कि सरकार का हानि करेंगे तभी हमारा विद्रोह। छात्र हैं, रेल रोक देते हैं, आगजनी कर दे रहे हैं, थाने जला दे रहे हैं, कई जगह गोदाम जला दे रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के ऊपर हाँ, सबसे बुरा बात है कि नेताओं पे, बीजेपी के नेताओं पे पथराव हो रहा है। यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ बिहार में कई विधायक को और कई नेताओं के ऊपर सीएम के घर पे हमला हो जा रहा है। छात्रों का ये आक्रोश है। हर छात्र, और क्योंकि किसी के भविष्य को लगता है कि मेरा भविष्य अंधकार में हो जाएगा, तो इसके विरोध में है। ये बात बताना होगा आपको, अगर आपके पास अच्छा स्कीम है तो आपको बताना होगा, पब्लिक को देखना होगा, समझना होगा। आपने ऐसा किया नहीं, तो ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर था। क्या बीजेपी को या केंद्र सरकार को ये योजना वापस ले लेने की ज़रूरत है? अभी तो तुरंत इसको रोकने की ज़रूरत है, योजना को, और इस पे काम करने की ज़रूरत है, कंसेंसस लेने की ज़रूरत है, किस तरह के लोग आना चाहते हैं इसमें, कौन नहीं आना चाहते। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़े देश की सुरक्षा का मैटर है। कोई भी व्यक्ति अगर इसमें घुस सकता हो बिना किसी चीज़ के, जिस तरह का है, तो 10 से 17 से लेकर 23 तक कोई भी घुस सकता हो। तो जब घुस जाएगा सेना में, तो सेना के हर चीज़ उसको पता होगी, और सेना अपने आप में
सिक्रेसी के लिए जाना जाता है और सेंसिटिव है। जी। तो बहुत सी चीज़ें, कई बड़े सैनिकों से मेरी बात हुई है, कई बड़े ओहदे वाले, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े ओहदे वाले लोग हैं, उन लोगों ने भी कहा कि अगर इस तरह भेड़िया धसान हो जाएगा तो इसमें सेना को भी बहुत दिक्कत होगी। तो इसका मतलब मुझे लगता है कि सेना के साथ भी बात नहीं हुई है सरकार की। सरकार की बात सेना से होनी चाहिए थे, सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से होने चाहिए थे, इस पर एक लंबी चौड़ी डिबेट होनी चाहिए थे, इस पे 2-4-6 महीना चलना चाहिए था, इसके डिस्कशंस होते, हर लोगों से बात करनी चाहिए थी, जनता के बाद जो केंद्र सरकार ने नहीं की। हाँ, रातों रात ला दिया जी। इसलिए अभी प्री मैच्योर्ड है, क्योंकि कोई भी चीज़ ला के और हटाना बड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए पहले इसलिए उससे बेटर है कि आप पहले ही उसकी तैयारी कर लीजिए कि जो चीज़ ला रहे हैं वो जनता को भी पसंद आ जाए और समाज में काम भी आ जाए और युवकों का उत्थान भी हो जाए। तो ऐसे स्कीम्स लाने चाहिए जिसमें सब लोगों से बात करके किया जाए, तो ये फ़ायदेमंद हो। चलिए, शुक्रिया सर।